Guys, welcome to yet another vlog, and this video is going to be prepared for my first day of 10th grade, you can say. And let me just give you a quick stationery. So ये मेरा portion. Give you guys a quick सा stationery haul. So सबसे पहले I bought this pencil case for my. This is all the stationery that I bought. मुझे गिफ्ट में मिली थी 2 glitter pens, एक highlight. And now let me show you the things that I bought. Okay, so guys, now let me just give you a quick सा stationery. और सबसे पहले I bought these 2 tapes, मतलब टेप बहुत यूज़ आती है मुझे. उसके बाद I bought these बॉल पेन्स बिकॉज रफ वर्क के लिए. एंड वैसे मेरे पास बहुत सारे मतलब क्लास वर्क के लिए या फिर फेयर वर्क के लिए पेन्स रखे हुए थे. सो आई जस्ट बॉट दीज. आई बॉट लाइक पेंसिल का सेट. एंड उस शॉप पर मुझे जितने भी नई तरीके के पेन मिले मतलब 10 रुपीज़ की रेंज में, आई बॉट ऑल ऑफ देम बिकॉज आई लाइक ट्राइंग आउट न्यू पेन्स. आई बॉट इरेजर, हाईलाइटर्स एंड स्टिकी नोट्स एंड लाइक ग्लू स्टिक ली मैंने. एंड ये मेरी छोटी बहन है, नॉट मी. शी वॉज लाइक दीदी मुझे दिखाना है, सो आई लेट हर शो ऑल द स्टफ्स. So notebooks are done and now it's time to cover the books. So let me just keep these aside. To cover these books like a lot and उसके बाद I was like covering up my books and writing name on my book. And पता है क्या होता है मेरे साथ, मैं 10th की जगह अपनी बुक्स पर अब भी 9th लिख रही थी. एंड आई रियली एन्जॉय कवरिंग प्रोसेस. बट उसके बाद जो मेस क्रिएट होता है इट इज़ सुपर हेक्टिक एंड आई हेट इट. सो यस, आई वॉज कवरिंग माई बुक एज वेल एज माई ब्रदर्स बुक. नोटबुक्स तो मैंने पहले ही कर ली थी, बस बुक्स रहती थी. एंड यू गाइस कैन सी दैट मेस दैट आई क्रिएटेड ऑन द टेबल. इट्स लाइक सुपर मेसी. एंड साइड में एक ख़राब सा टेप रोल भी रखा है. सो इग्नोर ऑल दिस बिकॉज आई जस्ट कैन डू एनीथिंग. लेकिन हाँ, मुझे ना नई बुक्स अच्छी लग रही हैं अपनी, और उनको कवर करना भी. नहीं, मुझे कवर करना इतना अच्छा नहीं लगता. बट येस, आफ्टर ऑल आई डिड लाइक कवरिंग द बुक्स. एंड पता है मैं बहुत थक गई थी एंड मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रही थी. लाइक मैं सोच रही थी कि कल करूँगी. बुक्स तो मेरे पास बहुत टाइम से रखी थी, बट एवरी डे आई वॉज लाइक कल कर लूँगी. एंड कल करते करते स्कूल का एक दिन पहले आ गया. एंड आई वॉज लाइक शाम को मैंने देखा कि मैंने कुछ बुक्स तो पहले ही कर ली थी एंड मेरी बुक्स इतनी बिखरी हुई थी. मैंने सोचा कि बहन अब तो कर ले, अब कल को स्कूल जाना है, कब करेगी, जब सेशन एंड हो जाएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे. सो यस, आई जस्ट कवर्ड माई बुक्स सोचते कि कल करूँगी. एंड लाइक मेरी मम्मी भी कह रही थी इतना प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक नहीं होता, काम भी कभी टाइम से कर लेना चाहिए. लेकिन हाँ, मैं अपनी इस हैबिट को सुधारूँगी कि जब करना मतलब जब सर पे आ जाता है सारा काम मैं तभी करती हूँ. तो मुझे इस बात पे बहुत रिग्रेट होता है लेटर ऑन. एंड येस, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में व्लॉग कर नहीं पाई थी, बट सेकंड डे ऑफ स्कूल मैंने व्लॉग किया था. एंड स्कूल हैज़ बीन सो हेक्टिक लेटली टू बी ऑनेस्ट. एंड साइड में लाइक मैं नेम्स भी, बुक पर नेम भी लिखना था मुझे. एंड लिटरली यार, मेरा जो छोटा भाई है उसकी बुक्स इतनी प्यारी हैं. एंड हमारे टाइम पे नहीं, मतलब जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं 6, 7, 8 पे थी, तो हमारे स्कूल में बोरिंग सी NCERT बुक लगवाते थे. लेकिन नहीं, ये सारा तो हमारे टाइम पे ही होता था. अब इनके टाइम पे इतनी प्यारी ऑथेंटिक बुक्स लगवाई हुई हैं इन्होंने, मतलब इतनी कलरफुल सी. एंड जब मैं थी 6, 7, 8 में, तब इन लोग को क्या दिक्कत थी कि इनसे तमीज़ की बुक नहीं लगवाई गई. बट येस, इट इज़ वॉट इट इज़. वी जस्ट रिग्रेट वॉट वी सी एंड ऑल. बट मैंने जल्दी कवर किया एंड क्लीन किया क्योंकि शाम हो चुकी थी. एज यू गाइस कैन सी, सेकंड डे ऑफ 10th ग्रेड एंड इट वाज प्रीटी गुड. लाइक ठीक थी, बहुत हेक्टिक थी बिकॉज बहुत मिलता ही नहीं है हमको, मतलब लंच ब्रेक होता है, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई. एंड एक्चुअली हमको ना अब इस बार 11th के सीनियर टीचर्स एरिया, आई रियली डोंट नो व्हाई हमको 11th के टीचर्स मिल गए. न हो जाती है, मेरी स्कूल भी छोटी है ना. कम अराउंड 2:45 और करेंटली इज़ 4:30 एंड अभी मुझे 32 मिनट्स हो चुके. सो यहाँ पे आई वॉज डूइंग रियल नंबर्स एंड मुझे बहुत टाइम हो गया था इसको करते हुए. बट आई डिडंट रिकॉर्डेड बट नाउ आई वॉज रिकॉर्डिंग. आई रियलाइज कि मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं था. सो यहाँ पे आई वॉज रिकॉर्डिंग दिस. एंड उसके बाद जब मैंने ये लेक्चर खोला एंड तो मैंने टाइमर ऑफ कर दिया था एंड आई डिडंट रियलाइज़ कि मैंने वो ऑन भी नहीं किया. सो येस, एंड एज आई टोल्ड, स्कूल हैज़ बीन सो हेक्टिक. हमें सीनियर टीचर्स दे दिए गए हैं. आई डोंट नो वाई. जो पहले 9th 10th को पढ़ाते थे
वे टीचर्स क्यों नहीं दिए गए हमने, जस्ट लाइक एंड लाइक दीज सीनियर टीचर्स आर जस्ट रशिंग ऑफ द सिलेबस. मतलब नो वन इज फोकसिंग कि हाउ वी अंडरस्टैंड द टॉप एंड इट स्कूल हैज़ बीन सो टायरिंग दीज डेज. मतलब इतना तो 9th में भी नहीं था. बट येस, इट इज़ व्हाट इट इज़. वी हैव टू लाइक फोकस ऑन स्टडीज नाउ. गाइस, मैंने पूरा रैशनलिटी का प्रूफ देख लिया, लेकिन तब से मेरा टाइमर ऑफ था. मतलब ओके, सो एज आई टोल्ड कि मैंने पूरा इरेशनलिटी का लेक्चर देख लिया था. मतलब रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1 और 2 कर ली एंड ऑल द टाइम मेरा टाइमर ऑफ था. एंड उसके बाद मैंने किया ये पार शेयरिंग का लेक्चर नहीं किया, एनसीईआरटी रीड की. एंड टू बी ऑनेस्ट ये चैप्टर बहुत ईजी है. बेसिकली हमारे स्कूल में तो डेवलपमेंट से स्टार्ट हुआ था, बट डेवलपमेंट मैंने पहले ही किया हुआ था. सो मैंने सोचा कि पार शेयरिंग कर लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमें यही कराया जाएगा क्लास में. सो मैंने सोचा कि पहले ही कर लेती हूँ. बाबा एंड येस, एज आई सेड कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है. मतलब 2-3 टॉपिक ही हैं इस चैप्टर में. एंड 9th का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में वॉज वेरी टफ, बट इट इज़ नॉट टफ एट ऑल. लाइक मुझे तो ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, स्कोरिंग चैप्टर लगा मुझे ये. एंड सोशल साइंस मुझे मतलब 1 साल हो गया 9th में, और तब भी आई डोंट अंडरस्टैंड कि सोशल साइंस करनी कैसे होती है. सो इफ़ एनी सीनियर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लेट मी नो कि मैं सोशल साइंस करूँ कैसे, बिकॉज सोशल साइंस यूजुअली गिव मी हार्ड टाइम एंड ऑल. एंड उसके बाद इट वॉज टाइम 5:38 हो चुके थे एंड मुझे पढ़ते हुए 1 hour 14 minutes हो चुकी थी. बाकी वैसे तो ये टाइमर पीछे चल रहा है बिकॉज मैंने ये पॉज कर दिया था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. उसके बाद मैंने अपनी डेस्क को क्लीन किया. क्लीन किया मतलब जो सामान इधर उधर था उसको ही उसकी जगह पे रखा, क्लीन तो नहीं किया. एंड येस, डू लेट मी नो कि आप लोग का सिलेबस कहाँ तक हो चुका है. एंड आई विल जस्ट गिव सिलेबस अपडेट क्योंकि मेरा भी किसी भी सब्जेक्ट में पूरा एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हुआ नहीं है. उसके बाद आई सेट डाउन टू डू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन साइंस में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टाइड अप माई हेयर बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रैक्टिंग मी. एंड उसमें मैंने सुनील भैया का लेक्चर लगाया क्योंकि आई रियली अंडरस्टैंड साइंस फ्रॉम हिम वेरी वेल. वे उनकी क्लास में लाइव एक्सपेरिमेंट वगैरह भी होते हैं. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टडी फ्रॉम हिम ऑल थ्रू द 10th. मतलब टू मी ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर केमिस्ट्री क्योंकि वे सिर्फ एनसीईआरटी की नॉलेज नहीं देते, इन डेप्थ नॉलेज देते हैं. मतलब जो भी कराते हैं उसमें. सो यस, यहाँ पे मैं बस यही वाला चैप्टर करी थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. एंड ये चैप्टर ना मुझे बहुत मतलब अच्छा मतलब मॉडरेट लग रहा है. ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है. एंड लेटर ऑन शाम को मैंने किया था लाइक ये लेक्चर देखा था, पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई. एंड शाम को मैंने इंग्लिश में पोएम्स की थी डस्ट ऑफ. एंड आजकल ना मैं जल्दी सो रही हूँ क्योंकि स्कूल सुबह सुबह जल्दी है तो मुझे जल्दी उठना होता है. एंड इफ़ आई डोंट गेट इनफ स्लीप मैं स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाऊँगी. इसलिए जस्ट आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई स्लीप एज मच एज आई कैन. एंड येस, मुझे ना फीवर भी हो रखा है सो मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लगेगी. सो प्लीज़ कोऑपरेट विद देम. 2-3 दिन से मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है ड्यू टू फीवर. But yes, when I'll get okay, I'll just make more vlogs. And yes guys, that's it for my today's video. I hope you guys enjoyed watching this. Well, if you did, don't forget to like, share, subscribe. See you guys in my next video. Since then, take care and bye bye.